हम स्टूडेंट साधारण नहीं, बहुत रॉयल स्टूडेंट। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहे। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने लौकिक पिता को भी याद रखते हैं, टीचर को भी याद करते हैं, लेकिन उनके तो दोनों अलग अलग होते हैं। और हम रॉयल स्टूडेंट अपने प्यारे पारलौकिक पिता शिव बाबा को, टीचर को, क्योंकि हमारा दोनों में एक में ही दो और बल्कि तीन है, तीसरा सदगुरु। तो हम रॉयल स्टूडेंट बाप, टीचर और सदगुरु तीनों की स्मृति में रहते हैं। हमारे पास तीनों की इम्पोर्टेंस है, हम तीनों को याद करते हैं। तो मैं सारे दिन के लिए नशा रखना है, मैं बाबा का रॉयल स्टूडेंट हूँ। मुझे शिव बाबा को भी याद करना है, अपने टीचर को भी याद करना है और सदगुरु को भी याद करना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी। आज प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनो। हम हद के पाठधारी नहीं है जो किसी छोटी सी फिल्म में काम कर ले, छोटी स्टेज पर। हम तो बेहद की स्टेज पर रोल प्ले करने वाले बेहद के पाठधारी हैं। तो हमारी निशानी क्या होनी चाहिए? क्योंकि निशानी होगी तो क्वालिटी है। तो बाबा हम बच्चों की बुद्धि में डाल रहे हैं, हम अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलें, तभी हम बेहद की विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो बाबा ने उसकी निशानी सुनाई है। उनकी बुद्धि में जो बेहद के पाठधारी होंगे, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वास्तु देहधारी की याद नहीं होगी। यह एक बात को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे। बेहद के पाठधारी एक बाप और अपने घर शांति धाम को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी तो एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा सारी दुनिया की खिदमत करता है, हम बाबा के बच्चे भी बाबा के समान सारे विश्व के खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। ये बाबा हर मुझे में याद दिलाता है, हमारा जो नेचुरल रूप है वो स्मृति में दिलाता है, क्योंकि हमसे अपना नेचुरल स्वरूप भूल जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठते हो, यह भी बुद्धि में लाओ। एक तो ये लाना है कि मैं आत्मा हूँ, अभी हम परसों की बुद्धि में भी पढ़ रहे थे। और दूसरी बात बुद्धि में लानी है, हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा। ये बात है, जब हम बाबा की नोटिस में बैठते हैं तो स्मृति में लानी है। इससे हमें फायदा क्या होगा? बाबा की याद रहेगी, और याद रहेगी तो विकल्प विनाश होंगे। बुद्धि बाबा के महावाक्यों के टाइम इधर उधर नहीं जाएगी। बाबा के महावाक्य भी अच्छी प्रकार से बुद्धि में ठहर सकेंगे, एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी। तो
तो बाबा ने कहा है, जब बाबा के सामने महावाक्य हम सुनने बैठे तो पहले स्मृति में लाना है मैं आत्मा हूँ, और फिर स्मृति में लाना है कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और सदगुरु भी आत्मा है। एक में ही तीनों है। ये नई बात तुम सुनते हो, बाकी दुनिया में कोई ये बात है कभी सुनी नहीं सकता कि जो बाप है वह टीचर भी और गुरु भी। ये पॉसिबल हो सकता है कि बाप टीचर हो लेकिन सदगुरु भी हो, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तुम कहेंगे बाबा हम तो कर कर यह सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंच से ऊंच भगवान द्वारा वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं बाबा? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। बाबा क्या हमारी सदगति करते सबको घर ले जाते हैं? अच्छा, फिर प्रश्न पूछते हैं बाबा कितनों को ले जाएंगे बाबा? बाबा सदगति करते हैं, आए हैं सबकी सदगति करने, तो कितनों को ले जाएंगे? ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में क्यों जाना है उसका कारण बाबा सबको ले जाएगा और सब मच्छरों सदृश जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्यों ले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर सतयुग में एक ही धर्म होगा, पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा। तो उसके लिए पहले आत्माओं को शुद्ध बनाना जरूरी है। तो अशुद्ध आत्मा यहाँ रह नहीं सकती, तो उनको चाहे तो वो बाबा की याद से पवित्र बने या उन्हें सजा खाकर पवित्र बने। बाबा लेकर सबको जरूर है और लेकर भी पवित्र को ही जाएंगे, क्योंकि शांति धाम में भी आप पवित्र आत्मा जा नहीं सकते। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। कैसे समझाना सहज है? आप जब बच्चे पढ़ते हैं लौकिक विद्यालयों के अंदर, तो वहां पर बच्चों को समझाया जाता है यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ फलाना देश है, और वह उनको याद पड़ जाता है। ये भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही है। ओम नमो शिवाय, ऊंच से ऊंच भगवान, रास्ता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण बनने आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता है? तो हम रॉयल स्टूडेंट हैं, शिव बाबा यहाँ पर साधारण बनने आते हैं और ब्रह्मा भी जरूर चाहिए बाबा को। बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा बोलेंगे कैसे? वो बता रहे हैं। और दूसरा उनको कैसा शरीर चाहिए? पहली बात तो बाबा वही समझा रहे, जरूर मुझे बुजुर्ग बन जाए, बच्चे का शरीर नहीं चाहिए। इसीलिए पहले पहले मैं ब्रह्मा को ही एडॉप्ट करता हूँ। क्यों बुजुर्ग चाहिए? क्योंकि जो बुजुर्ग होगा तो अन्य बच्चों को बच्चा बच्चे कहकर तो पुकारेगा। शिव बाबा उस घर में आकर हम बच्चों को बच्चे बच्चे कहते हैं, तो तब तो वही है, तब तो दूसरा नहीं है। यदि श्री कृष्ण के तन में आए, बाल तन में आए, तो उस तरह से बच्चे बच्चे कैसे कहेंगे? शोभा नहीं देगा। तो कहा बाबा ने
मुझे बुजुर्ग ही चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल भी नहीं सकता, बच्चा बच्चों को कैसे बच्चा बोलेगा, फिर उससे बड़ी आयु के हो उनको कैसे बच्चा बोले। तो बाबा इसीलिए बुजुर्ग तन में आते हैं। बुजुर्ग तन शोभता है आने के लिए, शिव बाबा के आने के लिए बुजुर्ग तन शोभता है। बच्चे को थोड़े ही बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे। मैं ब्रह्मा बाबा की तन में आके शिव बाबा महावाक्य सुनाए, लेकिन स्मृति में रखना है कि हम शिव बाबा के सामने बैठे। अंदर में फिर खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बात भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। एक ही दम में हम तीनों को देखते हैं, बाप को भी, टीचर को भी और सतगुरु को भी। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है। ये ब्रह्मा बाबा हमारा टीचर नहीं है। शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं यह भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं तुम्हारे माँ, सिर्फ अंदर कितना है वो अंदर सुना रहे हैं। लॉन पर रथ दिया हुआ है ये अंतर, और कोई फर्क नहीं। देखो कितना शिव बाबा निर्माणचित है और ब्रह्मा को भी निर्माणचित बनाता है आने से। तो ब्रह्मा बाबा को कोई अभिमान था ही नहीं। बाबा ने पहले से ही इस तरह के शब्द बोल दिए जिससे ब्रह्मा बाबा हमेशा समझते थे मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। ये ब्रह्मा बाबा को कभी स्मृति में नहीं आया। तो बाबा ने कहा ये भी स्टूडेंट है तुम्हारे लिए। मैं इस तरह में आता हूँ, सिर्फ फर्क इतना है कि इसके शरीर का लोन लेता हूँ, तुम्हारे शरीर का नहीं लिया है बस। तो इसमें कहीं पर भी अभिमान की बात ही नहीं रहती। सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे माफी है और ना जानने के कारण लोग समझते हैं इसको ब्रह्मा भगवान मानते हैं। शिव बाबा तो बहुत साफ शब्दों में बोलते हैं ब्रह्मा भगवान नहीं है, वो हम सबका बाप टीचर सदगुरु नहीं है, वो तो शिव बाबा ही है। तो कह रहे हैं बाबा ये तुम्हारे ही माफिक है, इनकी आत्मा भी यही समझती है। क्लियर करके बोले ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं और शिव बाबा भी यही बोलते हैं। तो तुम समझते हो बनिहारी तो उस एक शिव बाबा की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि अपने को आत्मा समझ एक पारलौकिक पिता को याद करो। ब्रह्मा बाबा खुद नहीं कहते कि मुझे याद करो, बाकी सब सूक्ष्म वस्तु देखाने को भूल जाओ। चाहे सूक्ष्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, सूक्ष्म देहधारी आकार में, उनको भी भूल जाओ। देहधारी की तो बात ही क्या है। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही तो बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह भी मुख्य धर्म है जो सो जरूर जब ना हो तब बाप को आकर स्थापन करेंगे।
देवी देवता धर्म मुख्य है। जब वो धर्म ना हो तब तो बाप आकर स्थापित करें। बच्चे समझते हैं जिसको भगवान सारी दुनिया अल्लाह गॉड के पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले माफी आए हैं। जिसको सारी दुनिया भगवान अल्लाह गॉड के पुकारती है, अब वो आया हुआ है। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहती। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो जाते हैं ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह पुराने से पुरानी दुनिया जो कलयुग के लास्ट में है, पुराने से पुरानी, सतयुग के शुरू में है नई से नई, और त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। फिर नए से नई दुनिया में जाएंगे। अब सब पुरानी दुनिया में रहते हैं। तब बच्चों को बाबा कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते। राजकुमार राजकुमारी बनने की कथा नहीं है, सच्चा सच्चा नारायण बनने की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना, मैंने 7 रोज ज्ञान को सुनना है कंटिन्यू आकर। ऐसा नहीं है कि यहाँ आश्रम पर या मधुबन में आकर के 7 दिन रहना है। ऐसे तो भट्टी का बहाना बनाकर ढेर आ जाएंगे बाबा, तो फिर वो कहाँ रखेंगे बाबा। इसलिए जहाँ रहते हो वहीं पर ही 7 दिन का कोर्स होता है। आए कोर्स करें और चले जाए। बाकी जो सुना है उसका चिंतन मनन करें, अपने जीवन में धारण करें। पढ़ाई तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे होती है या शाम को होती है। दोपहर को तो वायुमंडल ठीक नहीं होता, पढ़ने का नींद होती है, आलस से आता है। और रात्रि का भी वायुमंडल अच्छा नहीं होता पढ़ने के लिए, 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम होता है। यहाँ तो बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते ही नहीं, जास्ती अच्छी नौकरी बननी। ऐसे बहुत है जो नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ते भी रहते हैं, बिजनेस भी करते और पढ़ते रहते हैं, जिससे कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए और ज्यादा कमा सके। यहाँ तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़ेगा ना। अच्छा टीचर समझ कर भी याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आ जानी चाहिए। यह बाप बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज होकर फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। श्री मत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। उन ब्राह्मणों का धर्म क्या है? शिव बाबा की मत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा।
भगवान आया हुआ है और हमें सबकी सेवा करनी है, सबको याद दिलाना है जिससे आत्माएं पवित्र बने, शांति आए। तो बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म अभी संगम पर है, सब आत्माओं को बाबा का मैसेज देकर अलौकिक सेवा करना। ये धर्म तुम्हारा सिर्फ संगम पर होता है, सत्य की देवताओं का भी नहीं होता। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसी में ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती है। यहाँ तो तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुमको इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वॉरियर्स, हम निराकारी और अपरिचित योद्धा और आप बिना शस्त्र के वाले, है ना, नॉन वायलेंस, शस्त्र रहित है। इसका अर्थ की दुनिया में कोई नहीं समझता। ऐसे योद्धा को कौन योद्धा मानेगा जिसके पास कोई शस्त्र कोई भी नहीं। लेकिन योद्धा बहुत जबरदस्त है, सारे विश्व पर हमारा राज्य है योद्धा, और फिर से हम अपना राज्य विश्व पर ले रहे हैं। तो हम हैं इनकॉग्निटो, है ना, अननोन वॉरियर्स और अननोन नॉन वॉयलेंस। इसका अर्थ सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम डबल अहिंसक से हो। बड़ी हिंसा तो सबसे बड़ी हिंसा काम विकार की है, जिसको दुनिया वाले समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी हिंसा काम विकार की है, जो आत्मा को बधित बनाती है। इसको ही जीतना। भगवान वाच गीता के शब्द, काम महाशत्रु है। निर्भय जीत पाने से तू जगत जीत बन जाएगी। काम जीते जगत जीत। यदि हमने काम विकार पर जीत पा ली तो हम सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यह है लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, किसी की हिम्मत नहीं थी सत्य और त्रेता में हमारे ऊपर राज्य करने, और सिर्फ एक देश पर नहीं, दो देशों पर नहीं, सारे विश्व पर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब इस हम देख रहे हैं संगम के लास्ट में कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो पता तो चल जाता है, लेकिन विजय प्राप्त करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो एक देश नहीं, दो देश नहीं, सिर्फ सारे विश्व पर अपना राज्य ले रहे हैं, लेकिन बिना हिंसा की। तो इसी से हमारा विरोध नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर रहे। कैसे ले रहे? अपनी इंद्रियों पर राज्य कर, अपने मन, बुद्धि, संस्कार, नेत्र, मुख, कर्णेंद्रिय, हास्य, सारे पांचों इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त है। तो जो इंद्रिय जीत बनता है वो ही जगत जीत बन जाता है। तो अभी हम बन रहे हैं सारे विश्व पर राज्य करने वाले। इसीलिए किसी को मालूम ही नहीं है कि ऐसे भी योद्धा होते हैं, है ना। हम लोगों की इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं, समझते हैं तो साधारण है, बस सत्संग में जाते हैं, खाते हैं, इन्हें क्या मालूम क्या करते हैं। हमें मालूम है हम अपना सारे विश्व पर राज्य ले रहे हैं। जितना जितना हमारा स्वयं पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा उतना ही विश्व पर कंट्रोल होगा। तो अभी हम बन रहे हैं जगत जीत। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत। भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने लक्ष्मी नारायण, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। यह समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए,
बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की बुद्धि विशाल होती है। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था, स्वर्ग में शांति हो न सकी। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। तो स्वर्ग में शांति स्थापित नहीं की जा सकती, वहां पर अशांति होती नहीं, और शांति स्थापन करने का कोई प्रश्न नहीं है। महाकलेगा वहां पर अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। तो अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हमारा दिमाग चलाने के लिए। सोचें, क्या गार्डन ऑफ अल्लाह में बगीचा ही होगा या मनुष्य भी होंगे, है ना? क्या गार्डन सिर्फ गार्डन ही रहेगा? जब तक वो गार्डन गार्डन क्या है, जब तक चैतन्य मनुष्य ना रहे, तो सिर्फ बगीचा ही होगा या मनुष्य भी चाहिए? अभी तुम बच्चे जानते हो, हम तो बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं, है ना? गार्डन ऑफ अल्लाह के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को इस समय कितना नशा रहना चाहिए। और उच्च ख्यालात होने चाहिए। हम रॉयल स्टूडेंट हैं, हम जगत जीत बन रहे हैं, हम नॉन वॉरियर्स हैं, नॉन वॉयलेंस हैं, और हम हैं बिल्कुल क्या, बहिष्ठ के मालिक बनने वाले, गार्डन ऑफ अल्लाह के मालिक बनने वाले। तो तुम्हारे ख्याल जो इतना ऊंचा हो, जितना जो ऊंचे होते हैं उनके ख्याल भी फिर उसी तरीके के होते हैं। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते। अभी हमें इस संसार का कोई भी सुख नहीं चाहिए। इस समय तो तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पीहर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिलते हैं, एक निराकार ऊंच से ऊंच और दूसरा फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा। हम बैठे हैं इस टाइम पर पीहर में, डबल पीहर में, और जा रहे हैं हम ससुर घर, नई दुनिया। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बाबा ने जवाब पहले ही दे दिया। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनने का, कृष्ण बनने का नहीं है। विष्णुपुरी इसीलिए कहा जाता है, कृष्णपुरी नहीं कहा जाता। बच्चे की पुरी नहीं होती है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे ना। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं। अब ये भी नोट करना है। हम कह तो देते हैं हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा किसको कहता है? जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार वो हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहते हैं तो कर्म बंधन जरूर होंगे, तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। आत्माभिमानी रहेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा और हम खिदमत कर पाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है, तो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़े सिखलाते हैं। कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो।
कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए, यह पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हक के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पाठ बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो इस बेहद के नाटक में। फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र। बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबर बार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको तो सिर्फ एक बात को ही याद करना है। चित्र आदि यह सब भूल कर एक बात को याद करना है। अब जैसे समय ही आ गया ना, बाबा कहते हैं कि समझाने का टाइम ही नहीं। बुद्धि में रहे एक शिव बाबा को याद करना है। कोई आए तो उसको भी एक शिव बाबा को की याद दिलानी है बस। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को माना ज्योति बिंदु को याद करना है। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। लिंग बनाते थे ना शिव का। अब लिंग को कोई चीज तो कोई नहीं सकती है। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएगा। निराकार का याददार शिवलिंग बना दिया है तो लिंग कैसे ज्ञान सुनाएगा। क्या प्रेरणा से लिंग ज्ञान सुनाएगा। लाउड स्पीकर पे खड़ा हो जाएगा। नहीं, प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं है। ऐसे नहीं। शंकर को प्रेरते हैं तो ये सब ड्रामा में पहले से ही मूल है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बातें करते हैं। उनका पाठ है दिव्य अलौकिक। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बात है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास हुआ ड्रामा उसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है फिर तो पद भी बहुत कम पड़ेगा। यदि हमने पुरुषार्थ करने में ड्रामा को आगे रखा तो बाबा कह रहे तो तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। ड्रामा पर पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। यह अभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से रुकवाते हैं। वो सब दुनिया वाले उल्टा ही सुनाते हैं। बाबा उन सब बातों से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहलवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश भी बदल दिया। यह भी जैसे धर्म की इंसल्ट है ना। जैसे आज का रहना है, खाना है, सोना है, कपड़े पहनना है, सारा स्टाइल चेंज कर दिया जो देवता धर्म के एकदम अगेंस्ट है। तो ये भी हमने जैसे अपने देवी देवता धर्म की इंसल्ट की है। देखो बाबा याद दिला रहे हैं। देखो हमारी बुद्धि को कैसे बाबा काम दे रहे हैं चिंतन करने के लिए।
कि हम कैसे अपने धर्म के अगेंस्ट हो गए थे और दुनिया वाले भी। हम अब बाबा हमें फिर से देवी देवता धर्म की पैरवाइश, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ सुनवा याद दिला रहे कैसा होना चाहिए। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान होता जाता है। 100-150 रुपया खर्च करते हैं बाल बनवाने के। आजकल तो ज्यादा करते हैं, बाबू जब बाबा के बूढ़े हैं उस टाइम पर 100-150 रुपया खर्च करते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अतिदेह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा नहीं सकते जिनका ऐसे बाल बनवाना, कपड़े पर पहनना, उनका सीधा खाना पीना, स्टाइल बनाना, ये सब बातें हैं। तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माएं कभी भी ज्ञान को नहीं उठा सकती। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवा में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भर रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसी में ही कल्याण है। बस हमको तो अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, तो ऊंची साड़ी पहनना, बाल कटवाना, स्टाइल बनाना, बाबा कहते जो ऐसा करते वो मुझ पर नहीं पा सकते। इसलिए सब चीजों से वो हटा देना। उन्हें याद रखना है, अभी हमें अपने घर जाना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते। धारणा की दिशा है सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी जलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कोई भी, हमें याद है, कोई भी चरण देह अभिमान वाली ना हो। सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग में से, कुसंग से भी अपनी संभाल। दूसरा है याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना। वरदान है आज सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। देह अभिमान हद की स्थिति है। देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है। लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब कर्म बंधन खलास हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। ऐसी जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के जो देह के बंधन से मुक्त हैं वही जीवन मुक्त हैं। ऐसा रहने वाले भी वायुमंडल, वाइब्रेशंस, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार,
इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर भी करना है। स्लोगन है, विषय बुद्धि की निशानी निश्चिंत विजय। जिनको निश्चय है वो है निश्चिंत विजयी, और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चित विजयी और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ओम शांति।